देखो प्रश्न है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति, देखो 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5, 5 मैंने नाम दिए। ठीक है, 5 ही है, ये 3 और 2 5, ये अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। जिसने पहले ये पढ़ा उसने अखबार सी को दिया, यानी फर्स्ट पे इसने पढ़ा और ये अखबार सी को दिया। कहा है जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने वह ए से लिया था। ये लास्ट में पढ़ने वाला कोई व्यक्ति है, उसने अखबार है वो ए से लिया था। इसका मतलब इसके आगे ए ने पढ़ा था, यहाँ तक पहुंच गए। अब ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति तो है नहीं, इसका मतलब ई है वो यहाँ होगा, क्योंकि ई है वो पहला या अंतिम व्यक्ति तो होना ही नहीं चाहिए। इसने कहा कह दिया ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं, तो बी को फिर कहाँ रखेंगे? बी को फिर मैं यहाँ रखूंगा, क्योंकि बी और ए के बीच में 2 पाठक आ गए। अगर मैं बी को यहाँ रखता, बी और ए के बीच में कोई भी पाठक नहीं बनता। अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ तो बी और ए के बीच में ये 2 पाठक आ गए ऐसे। तो उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। अब देखो ये इसमें से कौन नहीं आया? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ई आ गया, डी नहीं आया। तो डी ने यहाँ पढ़ा अखबार, तो डी ने सबसे लास्ट में पढ़ा था अखबार। ये पहले नंबर पे पढ़ने वाला है जिसने सी को अखबार दिया था। तो और ये जो डी है वो सबसे लास्ट में पढ़ा था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अंत में किसने पढ़ा? अंत में ई, इसने पढ़ा सबसे लास्ट में, तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी में डी लिखा हुआ है, यूं नहीं कि ऑप्शन डी भर दो, ऑप्शन सी में डी लिखा हुआ है। डी ने है वो अंतिम में अखबार पढ़ा, तो ऑप्शन सी सही है।